आज मैं यहाँ पर एक नेकलेस बना रही हूँ जो है मिरर वर्क से। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लिया है और मिरर को यहाँ पर इस तरह से ब्लैक जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसके ऊपर इसे चिपका दिया है। तो जो एंकर का थ्रेड होता है एम्ब्रॉयडरी वाला वो लेना है, मैंने यहाँ पर डबल में लिया है। और आपका जो भी कलर का आउटफिट हो आप वो कलर यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में हमें धागे को मिरर को फिट कर लेना है। धागे को इस तरह से पहले क्रॉस कर लेना है और क्रॉस करने के बाद मतलब ये ट्रायंगल शेप बन गया है। और ये जो ट्रायंगल शेप बना है उसके बीच बीच में भी हमें इस तरह से सुई को निकाल के और फिर से यहाँ पर मतलब क्रॉस कर लेना है। अब हमें यहाँ पर आखिरी वाला जो है उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो सारे धागे हैं उसके नीचे से सुई को निकालना है, फिर से हमारी साइड सुई को लेकर और फिर नीचे की साइड से सुई को निकाल लेना है, ताकि यहाँ पर जो सारे धागे हैं वो एक आटी में बन जाए, मतलब यहाँ पर एक नोट लग जाएगी। अब जहाँ पर हमने ये जो धागे निकाले हैं किसी भी एक धागे के पास से हमें सुई को निकालना है, धागे के नीचे से हमें सुई को निकालना है और फिर से हमें रिटर्न में मतलब जो सुई है उसे वापस हमारी साइड से सामने की साइड से निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारी बीच में जो धागे की लाइन है वहाँ पर इस तरह से आटी बन जाएगी, मतलब एक जो नोट होती है वो बन जाएगी। और फिर धागे को नीचे की साइड लेना है, फिर थोड़ी सी गैप छोड़ के और फिर से सुई को निकालना है और फिर से हमें सुई को निकालने के बाद वापस रिटर्न सुई को लेना है, मतलब इस तरह से जो हमारी लाइन है बीच वाली उसको धागे के नीचे से ही हमें सुई को निकालना है और इस तरह से काटी लगानी है। और हमें थोड़ी थोड़ी गैप पे इस तरह से निकालना है, मतलब मैं 3 टाइम यहाँ पर इस तरह से करूँगी, ये तीसरा राउंड है हमारा। तो थोड़ी सी गैप पे हमें वापस सुई को निकालना है, धागे के नीचे से इस तरह से निकालना है। फिर से रिटर्न में धागे को जो हमारी बीच वाली लाइन है उसके ऊपर से धागे को मतलब धागे के नीचे से हमारी सुई को निकालना है और ये इस तरह से सुई को नीचे निकाल लेना है। अब हमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर ये बीच वाला क्रॉस है, यहाँ पर मैं इसी तरह से करूँगी, सेम प्रोसेस है। इस तरह से हमें जो ये पूरा मिरर है उसे वर्क कर लेना है और बहुत सिंपल और बहुत आसानी है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर ली है, मतलब वर्क तो मैंने बिल्कुल सही किया है लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में मैं ये भूल गई थी कि हमें नेकलेस बनाना है। तो नेकलेस के लिए मिरर को दूर दूर नहीं बल्कि बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रख के एक पूरा बेल्ट बना लेना है। आपका जो नेकलेस बन रहा है, मतलब जो आपके गले की साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से ना आपको ये पूरा एक बेल्ट बना लेना है। जैसे ये मिरर रेडी हुआ है, बिल्कुल इसके बाजू में जब ये वर्क हो जाए तो दूसरा मिरर लगा लेना है और उसके ऊपर वर्क करना है, फिर दूसरे के बाजू में तीसरा चिपकाना है और उसके ऊपर वर्क करते करते पूरी सीधी एक लाइन बेल्ट जो बनता है वो बना के रेडी करना होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी जल्दी में मैं ये चीज़ भूल गई थी, तो सिंगल सारे ही मिरर मैंने करके और रेडी कर लिए है। और इस तरह से कट कर लेना है सारे मिरर को। अगर ऐसी गलती हो जाए तो आपको मिरर कट कर लेना है और फिर जो हमारा साइड का जो फैब्रिक है उसे इस तरह से फैब्रिक ग्लू होता है उससे इस तरह से फोल्ड करके इसे चिपका लेना है। और आगे की जो वीडियो है वो पता नहीं मैं शूट करना भूल गई या फिर गलती से मुझसे डिलीट हो गई, मुझे वही मालूम नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सारे मिरर इस तरह से रेडी कर लिए और फिर यही कॉटन का जो फैब्रिक था वो उसकी एक लंबी सी स्ट्रिप निकाल दी और फिर उसको जो आसपास के जो सिरे थे मतलब उसको अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने उसे भी चिपका लिया लंबी स्ट्रिप को। और फिर उसके ऊपर ये जो भी सारे मिरर थे उसको मैंने फैब्रिक ग्लू से जो हमारी स्ट्रिप मैंने बनाई थी उसके ऊपर उसे चिपका लिया। अब चिपकाने के बाद मुझे थोड़ी और मजबूती करनी थी, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल किनारी पर मैंने ना ब्लैक धागे से जो मिरर वाला फैब्रिक और जो मैंने ये स्ट्रिप बनाई है उस दोनों को ना मैंने सिलाई लगा ली है और एक बेल्ट बना के पूरा ही रेडी कर लिया। अब यहाँ पर जो नायलॉन वाला जो धागा होता है, मतलब जो मंगलसूत्र पिरोने वाला, वो मजबूत धागा मैंने लिया है। आप चाहे तो वाइट जो धागा होता है कपड़े सिलने वाला वो 4 वर्ती करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक के वाइट मोती है वो मैंने लिए हैं और 4 ही मोती पिरोए हैं और फिर एक कौड़ी जो होती है कवरी सेल वो पिरो के और फिर जो 4 मोती है वापस वहीं पर रिटर्न हमें ऊपर उसमें से सुई को निकाल लेना है। और सुई को निकालने के बाद इस तरह से हमें थोड़ी सी दूरी पर मतलब पीछे की साइड से जो हमारा फैब्रिक है
वहाँ पर जो थोड़ी सी दूरी पर हमें सुई को आगे निकाल लेना है, जितना हमें गैप रखना है, क्योंकि हमारी जो कौड़ी की जो साइज़ है उस साइज़ को हमें ध्यान में रख के ही गैप छोड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक ले लोगे तो कौड़ी ना बिल्कुल सही से नहीं दिखेगी, एक के ऊपर एक दिखेगी। और बहुत ज़्यादा अगर गैप रखोगे तो दूर दूर बहुत ही अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब खाली खाली सा लगेगा। तो बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी गैप पे सेम यही प्रोसेस करनी है। 4 मोती पिरोने हैं और फिर इस तरह से हमें कवरी सेल इसके अंदर डाल के कवरी सेल को रहने देना है, और जो रिटर्न में 4 मोती है उसके अंदर से सुई को ऊपर की साइड निकालना है, और फिर फैब्रिक में से हमें सुई को आगे निकाल लेना है, जितना गैप हमें छोड़ना है उतना। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक मोती लिए हैं, आप चाहे तो कलर वाले भी ले सकते हैं, या तो फिर ना आप यहाँ पर जो क्रिस्टल के छोटी साइज के मोती होते हैं वो ले सकते हैं, या तो फिर जो चीड़ के मोती है वो भी ले सकते हैं। अब हमने इसी तरह से पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ना मतलब जो हम माला नहीं, जो हम नेकलेस बना रहे हैं उसके लिए जो डोरी लाए थे तो उसके अंदर ना मतलब डायरेक्ट डोरी नहीं थी, उसके अंदर ना कड़ी लगी हुई थी। तो अब कड़ी के लिए यहाँ पर हम जंप रिंग लगा सकते हैं, लेकिन जंप रिंग ना कभी कभी खुलने का चांस रहता है, तो मुझे थोड़ी अच्छी मजबूती से काम करना पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो हम हुक आई करते हैं ना वैसे ही जो आई बनाते हैं हुक के लिए, वैसे ही यहाँ पर मैंने जो आई है वो बना ली है। मतलब ये 4 बर्ती धागा है और 3-4 बार मैंने धागे को आड़े में निकाल दिया है, मतलब यहाँ पर सिलाई लगाते हैं सिंपल वाली वैसे ही कर लिया है। और जो धागा है ऊपर वाला उन सब में इस तरह से मैंने जो गाज टाका नहीं सॉरी आई वाला जो हम करते हैं उसी तरह से मैंने ये वर्क क्या मतलब जो भी बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर कर लिया है और एक आई बना के रेडी कर ली है। धागे को कट करा है और धागा मतलब बाहर ना दिखे, इसलिए हमें सारे ही धागे को इस तरह से अंदर की साइड मतलब चिपका देना है, और दोनों साइड इस तरह से मैंने कड़ी फंसा ली है और ये हमारा नेक पीस बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर एक और मैंने स्क्वायर लिया है और दो मतलब मोती इस तरह से मैंने यहाँ पर फिट कर लिए, और नीचे के 3 कोने मैंने छोड़ दिए हैं। 3 कोनों के बीच में सिर्फ दो बीच में ही मोती लगाए, बाकी ऊपर मैंने तीनों साइड पे मोती 2 लगा लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से मैं नायलॉन वाइट धागा ही ले रही हूँ। आप ना कपड़े सिलने वाला भी धागा ले सकते हैं और वाइट लेना है, क्योंकि ना कवरी सेल में हमारी कवरी सेल वाइट है, तो उसके अंदर अगर ब्लैक धागा रहेगा तो खराब दिखेगा। बस इस तरह से एक मोती एक कोने पे से मतलब सुई को निकाला और एक जो 3 mm का मोती था वो पिरो लिया। फिर उस मोती के अंदर से एक कवरी सेल पिरोना है, फिर उस मोती के अंदर से हमें सुई को इस तरह से निकाल लेना है फैब्रिक के अंदर। और फैब्रिक के साथ मतलब तीनों कोने करने के बाद फैब्रिक के साथ मैंने एक गिठान लगा ली और धागे को कट कर लिया। अब यहाँ पर जो साइज़ का हमारा मिरर है उसी साइज़ का मैंने एक स्क्वायर जो फैब्रिक है वो कट कर लिया, और उसके अंदर जो इयरिंग स्टड होता है वो उसके अंदर मैंने इस तरह से पिरो लिया, और फिर से जो B7000 ग्लू होता है उससे मैंने ये चिपका लिया। तो हमारा कान के इयरिंग्स इस तरह से मैंने बना के रेडी कर लिया। अब हम यहाँ पर एक रिंग बना रहे हैं, तो हाथ की रिंग बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम यही जो स्क्वायर वाला जो मिरर है वो ले लिया है, और यहाँ पर मैं ब्लैक धागा ले रही हूँ। तो बस इस तरह से जो नॉर्मल धागा होता है कपड़े सिलने वाला वो लिया है, और प्लास्टिक के जो ये बारीक बारीक मोती है वो पिरो लिए है। मोती पिरोने के बाद एक बार हमें साइज़ चेक कर लेनी है, मतलब हमारे मिरर की जो साइज़ है हमारे मोती भी उतने ही होने चाहिए। अगर कम है तो फिर पिरो लीजिए, और अगर ज़्यादा है तो आप निकाल लीजिए। और फिर बस इस तरह से फैब्रिक के अंदर से हमारी सुई को निकाल लेना है, और सुई को निकालने के बाद दो मोती को हमें यहाँ पर मतलब सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से 2 मोती के अंदर बीच में जो गैप है उसके अंदर से हमें धागे को रख लेना है, और फिर सुई को मतलब पीछे की साइड है तो आगे की साइड से सुई को वापस निकाल लेना है, और बस इस तरह से आटी लगाते जाना, और इस तरह से जो मोती है उसे हमें लगा लेना है। आप चाहे तो चिपका भी सकते हैं, लेकिन ना मुझे थोड़ा चिपकाया वाला कम पसंद आता है, इसलिए मैं यहाँ से हाथ सिलाई से इसे फिट कर लूँगी। और फिर आखिरी में जो मैंने जैसे किया था अभी एक मोती में से जो सुई है वो निकाल लेना है, ताकि हमारी जो लाइन है वो आगे कंटिन्यू वैसे ही रहे। तो पूरा जो ये स्क्वायर है उसे मैं इसी तरह से जो मतलब रिंग है उसे कंप्लीट कर लूँगी। और मार्केट में ना रिंग बेस मिलता है,
तो यहाँ पर अब मैं ये कवरी सेल लगा के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो कवरी सेल से पूरी रिंग बना सकते हो साइड की बॉर्डर, लेकिन मुझे ना बिल्कुल सिंपल चाहिए थी, मैंने इस तरह से ये बना ली और फैब्रिक भी लगा लिया अंदर की साइड। तो ये बन के रेडी हो गया पूरा नेकलेस। और अगर आपका कोई भी आउटफिट हो उस कलर से बनाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये इस तरह से बन के रेडी हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।